दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। समुद्र मंथन से जुड़ी कहानियां हमेशा से ही हम सभी को आकर्षित करती रही हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन की रोचक घटना बिहार के बांका में घटित हुई थी। बांका के मंदार पर्वत के पास पापहारिणी तालाब समुद्र मंथन का गवाह बना था। अब सवाल ये उठता है कि समुद्र मंथन किसने किया और इसके करने के पीछे क्या कारण था। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, अदिति और दीति। अदिति से देवों का और दीति से दैत्यों का जन्म हुआ। दीति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपनी संतान को आगे बढ़ाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। सौतेले भाई होते हुए भी युगों तक लड़ते रहे। कभी दैत्यों का तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। देव और दैत्य दोनों ही तपस्या करते, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते और कभी ब्रह्मा जी को तो कभी महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करते और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। लगातार चलने वाले इस लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ उपाय बताए जिससे दानव हमें परेशान ना करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समुद्र मंथन के बारे में बताया और उससे अमृत प्राप्त होने की बात भी देवताओं को बताई कि अगर देवता अमृत पी ले तो वो दानवों के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि समुद्र मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करना पड़ेगा और कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे अमृत देवताओं को ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दानवों को समुद्र मंथन में शामिल करने के दो कारण हैं। एक तो तुम सब इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि दानवों को पता चल ही जाएगा, और दूसरा इसमें मेहनत बहुत लगेगी। ब्रह्मा जी की कही हुई बात पर सब देवताओं ने अपनी बुद्धि के द्वारा दानवों को एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने दानवों को समुद्र से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बताई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद ना हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लग गया तो क्या होगा। लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार किया और खुद पर विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे, और तय हो गया कि जो भी पहला रत्न निकलेगा वो दानवों का होगा, दूसरा देवताओं का, और फिर इसी प्रकार से कर्म चलता रहेगा। मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में हिस्सा देने की बात कही, लेकिन वासुकी नहीं माना। उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही। तब वह देवताओं का साथ देने को तैयार हो गया। फिर मंदराचल पर्वत से प्रार्थना की गई कि वो समुद्र मंथन में मथनी का काम करे। मंदराचल पर्वत भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। सब तैयारी पूरी होने के बाद तय किए गए मापदंडों पर निश्चित किए गए दिन पर समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो अपने भार के बल से सीधा समुद्र की गहराइयों में डूब गया और उसे अपने आप पर घमंड हो गया। तब असुरों में बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और समुद्र से बाहर ले आया। इससे मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन और देव दानवों का पराक्रम देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्तऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। समुद्र मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले रत्न के रूप में हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी, वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की
श्री विष्णु ने कहा कि इस हलाहल विष से तो शिव ही बचा सकते हैं। तब संसार के हित के लिए भगवान शिव ने वो विष पी लिया, जिसके बाद से ही वे देवादिदेव महादेव कहलाए। विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया और गला नीला पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से पूजे जाने लगे। दोबारा से मंथन शुरू हुआ। विष के बाद रतन रूप में कामधेनु गाय निकली, जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे ही सोचा कि गाय का हम क्या करेंगे, और उस गाय को सप्तऋषियों को दान में दे दिया। इसके बाद रतन रूप में उच्च सर्वा नामक घोड़ा प्रकट हुआ, जो दैत्यों के राजा बलि को मिला। फिर रतन रूप में ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जो देवताओं के हिस्से में आया। फिर रतन रूप में कौस्तुभ मणि समुंदर से प्रकट हुई, जिसको भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके बाद कल्प वृक्ष रूपी रतन प्रकट हुआ, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में लगाया। इसके बाद रंभा अप्सरा प्रकट हुई, जो अपनी इच्छा से देवताओं के राजा इंद्र के पास चली गई। अब रतन लेने की दानवों की बारी थी, लेकिन रतन रूप में महालक्ष्मी प्रकट हुई। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की और सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी का भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो श्री विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गई। फिर मदिरा निकली, जो दानवों के हिस्से में आई, और वो उसे पीकर बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे, और जब नशा थोड़ा कम हुआ तो दोबारा मंथन शुरू किया गया। फिर रतन रूप में चंद्रदेव प्रकट हुए। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने अपने एक अंश से समुन्दर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्ति भाव पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बाल चंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर लिया। इसके बाद रतन रूप में पारिजात पुष्प प्रकट हुआ, जो देवताओं के हिस्से में आया। अब रतन लेने की बारी दानवों की थी और रतन रूप में 5 जन्य शंख प्रकट हुआ, जिसको सबने मिलकर विष्णु भगवान को दे दिया। अब देवताओं की बारी थी और अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को लगा शायद इसमें भी मदिरा हो, तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। देव और दानवों के झगड़े को समाप्त करने के लिए श्री नारायण ने समुन्दर से ही मोहिनी का रूप लिया। सभी देव और दानवों ने मोहिनी को रतन रूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और जब कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोगों द्वारा ही तय किए गए नियमानुसार यह कलश तो देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका झगड़ा समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं और उनकी सहायता के लिए आए हैं, अतः सबने मोहिनी के मीठे वचनों को मान लिया। तब देव और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के पेय पदार्थ को, जो अमृत था लेकिन दानव उसे मदिरा समझ रहे थे, मोहिनी ने कहा, मैं देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य का पान कर चुके हो। और यह कहकर मोहिनी ने देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। दानवों में एक दानव का नशा कम हो गया, तो वो फिर से मदिरा पीने की चाहत में वेश बदलकर चुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी दानव बोले, ये क्या हुआ? देवताओं ने कहा, श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को यह बताने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्यपान किया था। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था,
क्योंकि तय किए गए मापदंडों के आधार पर वह द्रव्य देवताओं के अधिकार का था। उसके बाद भी मोहिनी अमृत सभी को बांट रही थी। जिस दानव ने वेश बदलकर अमृत पान किया वो गलत था। दानवों को अब पता चला कि कलश में मदिरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने का प्रयास करने लगे। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई। इधर जिस दानव ने अमृत पी लिया था उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जीवित रहा और बाद में उसे छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमृतपान के बाद देवता अब दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए और वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा। दानव ये सब सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुवर, हम देवताओं को कैसे हरा सकते हैं। तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है। अब एक ही उपाय है, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपकी सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। और वो श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र रावण हुआ।